नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या अंतर होता है बेसिकली, और क्या दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कि स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, यूके पीसीएस हो गया, आरएएस हो गया, बीपीएससी हो गया, सीजीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, टीएनपीएससी हो गया, कितने सारे स्टेट हैं। सबका अलग अलग जो प्रोविंशियल सर्विसेज होती हैं, स्टेट की जो पीसीएस वाली सर्विसेज होती हैं जितनी भी। ये सबसे पहले तो ये होता है, एक होता है पीएससी और एक होता है पीसीएस। पीएससी होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, और पीसीएस होती है पोस्ट जो आपको मिलती है, जैसे आईएएस की पोस्ट मिलती है। और अब अगर मेजर डिफरेंस देखें आप, तो स्टेट पीसीएस में ज्यादातर, सबसे पहले तो पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में क्या होता है कि यूपीएससी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है अभी तक। हालांकि अभी पिछले 1-2 सालों से ट्रेंड बदला है और काफी सारे फैक्चुअल चीजें भी यूपीएससी पूछने लगा है। जैसे कुछ ईयर भी पूछने लगा है, कुछ डेट्स भी पूछने लगा है पिछले बार के पेपर में भी। लेकिन फिर भी मोर और लेस ये जो यूपीएससी वाली चीज है वो काफी ज्यादा, अगर आपने डेप्थ से पढ़ाई की हो, एनसीईआरटी काफी अच्छे से पढ़ी हो, जीएस आपको अच्छे से समझ में आती हो, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं उसमें। हालांकि लेकिन जो यूपी पीसीएस है, जैसे जो स्टेट पीसीएस है, आरएएस है, जितने भी हैं, यहाँ पे जो फोकस होता है वो फैक्ट्स पे होता है ज्यादा। आपको फैक्ट्स जितना ज्यादा पता होंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली ये लोग डेट तक पूछ लेते हैं, किस डेट को हुआ है। और डेट में ऑप्शन भी ऐसे देते हैं कि एकदम क्लोज के, मान लीजिए कोई इवेंट हुई थी 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 2017 को, तो ये पूछेंगे 3 अप्रैल 2017 को हुई थी कि 4 अप्रैल को हुई थी कि 5 अप्रैल को हुई थी कि 6 अप्रैल को हुई थी। मतलब एग्जैक्ट आपको डेटा पता होना चाहिए। तो स्टेट पीसेस जितने हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा फैक्चुअल जो डेटा है वो रटा होना चाहिए। इनका पैटर्न अगर आप देखें तो एसएससी, सीजीएल और जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं जितने भी एसएससी के एग्जाम्स, उनके एक उन्हीं के आसपास होता है लगभग। लेकिन यूपीएससी में काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, कई सारे चीजों का इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए। और प्लस आजकल जैसे यूपीएससी में मतलब काफी ज्यादा एनसीईआरटी के अंदर से कभी पूछ लेंगे, और उनका कोई ऐसा डिफाइंड नहीं है कहीं भी। यूपीएससी का तो कहीं डिफाइंड नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ लो तो वो पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। हालांकि यूपी पीसीएस का भी ऐसा कोई डिफाइंड नहीं कि आप कहाँ से पढ़ लो तो आपको मिल जाएगा पूरा, क्योंकि इसमें भी स्टेट पीसीएस में भी ये लोग कुछ तो ऐसा करते हैं कि 5 या 6% क्वेश्चन ऐसे रखते हैं कि बहुत ज्यादा टफ टाइप के होते हैं या फिर अलग टाइप के होते हैं कि कोई बंदा उसको पूरा ना कर पाए, कोई बंदा या बंदी। तो ये वाली चीज है। तो सबसे पहली जो डिफरेंस हो गया कि दोनों में जो पैटर्न में डिफरेंस होता है। दूसरी बात ये कि यूपीएससी का जो है पैटर्न, उसमें जीएस जैसे मेन, पहले एक तो प्री हो गया। प्री तो हर जगह होता है, स्टेट पीसीएस में भी होता है, यूपीएससी में भी होता है। प्री में लगभग पैटर्न आजकल सेम ही हो गया। यूपीएससी में भी पहला पेपर जीएस का, सेकंड पेपर एप्टीट्यूड क्वालिफाइंग। ये देखिए स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे यूपीपीएससी यूपीएससी को फॉलो करता है, तो यूपीपीएससी में भी पहला पेपर जीएस का और प्लस सेकंड वाला पेपर क्वालिफाइंग। लेकिन बहुत सारे स्टेट में, जैसे राजस्थान में आप देख लीजिए, तो पहला पेपर एक ही पेपर होता है, उसमें प्रीलिम्स का कंबाइंड होता है वो। उत्तराखंड में अगर आप देखें तो पहले और दूसरे दोनों के मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो ये अलग अलग स्टेट है, ये वेरी करता है कि कहाँ पे क्या मांगते हैं। एमपी पीसीएस में अगर आप देखें तो सीसेट काफी ज्यादा टफ आती है। तो स्टेट पीसीएस की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप फैक्ट ज्यादा पढ़ा करिए। मान लीजिए कोई, अगर मान लीजिए पीएम उज्ज्वला योजना हुई, तो पहली बात तो यूपीएससी के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए कि वो किस लिए हुई, कि वो एलपीजी का फ्री कनेक्शन देने के लिए हुई है। क्योंकि अभी जो महिलाएं हैं जो ग्रामीण एरिया में रहती हैं, उनको बहुत दूर दूर से लकड़ी लानी पड़ती है, या फिर और जो भी कन्वेंशनल यूज होते हैं, कन्वेंशनल जो फायरवुड और ये सब चीजें यूज करती हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पॉल्यूशन भी होता है और उनके बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। ये सब चीजें, कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपको यूपीएससी में पता होनी चाहिए। हालांकि यूपीएससी में भी फैक्ट्स पता होने चाहिए, लेकिन स्टेट पीसीएस में और प्लस एसएससी सीजीएल में आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी, और ये बलिया से लॉन्च की गई थी ये वाली स्कीम। और इसमें जो टारगेट है, 3 साल का टारगेट है। इसमें 5 करोड़ महिलाओं को कवर किया जाएगा, 8,000 करोड़ का बजट है। तो ये सब चीजें आपको एग्जैक्टली रटी होनी चाहिए स्टेट पीसीएस के लिए। ये है बेसिक डिफरेंस प्री वाले में। मेंस वाले की बात करें तो मेंस में भी स्टेट पीसीएस का और यूपीएससी का पैटर्न बहुत ज्यादा, मतलब एकदम कॉमन तो नहीं। हालांकि ये बात जरूर है कि अगर आपने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन की है तो आप किसी भी स्टेट पीसीएस को क्रैक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उस पर फोकस करके, वहां की लोकल जीके पे। तो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए क्या चाहिए,
आपको एनसीईआरटी की बुक आप पहले, सबसे पहले बेसिक है एनसीईआरटी, बेसिक आप अपना क्लियर करिए, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए सभी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबकी। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्टेप होता है कि जैसे यूपीएससी में पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो सफिशिएंट हो जाता है वो आपका, प्लस उसमें करंट अफेयर्स की कई सारी इवेंट आ जाती हैं उसमें भी मतलब यूपीएससी में बहुत ज्यादा एनालिटिकल होता है कि ये भी पूछते हैं कि मान लीजिए हिस्ट्री में कोई ऐसी इवेंट हुई थी, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या महत्व है, या फिर आज गांधी होते तो क्या होता है, ये सब चीजें मतलब बहुत ज्यादा इंटरप्रेट, आपके माइंड को बहुत ज्यादा वो लोग घुमाते हैं कि आप कितना सोचते हो, ये सब चीजें वो लोग चेक करते हैं यूपीएससी में। स्टेट पीसीएस में देखिए, अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो वहां पे तो जीएस अभी तक ऑब्जेक्टिव ही होता था, तो उसमें कोई ऐसा यूज ही नहीं है, वहां पे ऐसे होता है, हिंदी वहां पे कंपलसरी है। तो स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए जैसे पंजाब में ऐसा पंजाब वाला जो स्टेट पीसीएस है, वहां पे क्या रूल है कि आपको पंजाबी लैंग्वेज आपने 10th में की हो, अगर आपका एक सब्जेक्ट होगा पंजाबी लैंग्वेज तभी आप दे सकते हो। महाराष्ट्र में भी ऐसे कुछ रूल है। तो स्टेट पीसीएस अपने स्टेट की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से चलते हैं। जैसे यूपी पीसीएस में रिक्वायरमेंट है कि आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर चीजें यहाँ पे हिंदी में ही होती हैं, कार्यालय आदेश। इसीलिए ये लोग मेंस में हिंदी का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नहीं रखते हैं, उसके मार्क्स रैंक में काउंट होते हैं, जबकि यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में एक लैंग्वेज हिंदी ले लो आप, और प्लस जो इंग्लिश है उसको सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है वो, वहां पे एसे के नंबर अलग हैं। जीएस वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल्ड में आती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आपको उसमें टू द पॉइंट लिखना होता है, टाइम काफी कम होता है यूपीएससी में, प्लस काफी ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपसे थ्योरी का नाम पूछ लिया डायरेक्टली कि व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन स्टेट पीसीएस में ऐसा होता है। स्टेट पीसीएस में आपको डायरेक्टली चीजें पूछ लेते हैं कि चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में बताइए, या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। तो यहाँ पे ज्यादा एनालिटिकल स्किल यूज नहीं करते हैं, ये है बेसिकली डिफरेंस। और मेंस का भी जो पैटर्न होता है दोनों में लगभग यही होता है कि आप स्टेट पीसीएस में रट्टा मार लो तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लोगों ने बहुत सारी चीजें रट्टा मार के बुक करके क्रैक किया भी है। लेकिन यूपीएससी के लिए अगर आपने पढ़ाई की और अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो आप कोई भी स्टेट पीसीएस निकाल लोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। ये आप उसमें अगर यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ी है आपने, तो भले ही आपका यूपीएससी ना निकले, लेकिन मतलब फाइनली यूपीएससी में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लक भी होता है कई बार, और आपका इंटरव्यू में फिर मार्क्स कम रह गया, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। प्री इतना ज्यादा कठिन होता है यूपीएससी का। जो स्टेट पीसीएस होते हैं उसमें आपने मतलब जैसे कुछ प्री डिफाइंड चीजें होती हैं, जैसे यूपी पीसीएस में आपने घटना चक्र और ये सब चीजें पढ़ ली। अभी तक ऐसा ही होता था पेपर में कि आपने ये घटना चक्र पढ़ ली और कुछ पुराने सालों के पेपर लगा लिए, तो वही पेपर आ जाता था और आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था, 2016 में पैटर्न चेंज हुआ था और कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आए थे। और इस बार 2017 का भी मेरा प्रोडिक्शन यही है कि इसमें देखेंगे आप तो पुराने पेपरों के क्वेश्चन नहीं आएंगे, शायद ज्यादा नहीं करेंगे रिपीट, और पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि यूपी पीसीएस ज्यादातर यूपीएससी को फॉलो करता है। ज्यादातर जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सभी यूपीएससी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। मतलब स्टेट पीसीएस में आप जीके पे ज्यादा फोकस करो, जो फैक्ट है, कोई स्कीम हुई उसकी किस दिन हुई है, कहाँ पे हुई है, वेन्यू क्या है उसका, उसके फिगर क्या है, टारगेट्स क्या है उसके, ये सब आपको रटा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट भी लेकिन आप पता करिए उसका। और यूपीएससी में क्या है कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे वो सोशली इफेक्ट कर रही है, कैसे पॉलिटिकली इफेक्ट कर रही है, काफी ज्यादा एनालिटिकल उसमें होकर सोचना पड़ता है, क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है, इवेलुएट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। और अगर आप एसएससी, जैसे एसएससी का एग्जाम होता है, तो ज्यादातर जो एसएससी के क्वेश्चन, जैसे स्टेट पीसीएस का अगर आप कुछ जीके का प्रीलिम्स का केवल लेवल देखें, तो एसएससी के जैसे कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार उसी टाइप के होते हैं वो। हालांकि एसएससी में कुछ और भी चीजें हो जाती हैं, जैसे कई बार डिस्कवरी पूछ लेते हैं ये लोग, कहीं एलिमेंट की, और ये सब चीजें स्टेट पीसीएस में इतना नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी कई सारी जो करंट अफेयर्स वाली जो फैक्चुअल चीजें होती हैं ना, वो स्टेट पीसीएस में आ जाती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। मतलब मेरे हिसाब से आपको एक इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपने एनसीईआरटी बेसिक को प्लस जो बेसिक बुक्स मैंने बता रखी पहले कई बार, वो सब पढ़ के आपने तैयारी की यूपीएससी की, तो आप यूपीएससी में नहीं भी अगर मान लीजिए निकल पाया, यूपीएससी में अगर निकल गए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आप ये स्टेट पीसीएस जरूर क्रैक कर लेंगे, थोड़ा सा
किसी भी स्टेट की अगर मान लिया एमपी पीसीएस का देना है तो एमपी पीसीएस के एग्जाम से पहले उसकी एमपी की जीके आपने पढ़ ली, राजस्थान का देना है राजस्थान की जीके पढ़ लीजिए, यूपी का देना है यूपी की जीके पढ़ लीजिए। और हर स्टेट पीसीएस में मतलब दूसरे स्टेट वाले लोग दे सकते हैं, ऐसा किसी ने रूल नहीं लगाया। बस ये है कि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। अब पंजाब पीसीएस में वो रिक्वायरमेंट है कि आपको 10th में वो सब पंजाबी लैंग्वेज में किया होना चाहिए, तो ये वाली चीजें होती हैं बस। इसीलिए हर आदमी हर जगह नहीं दे सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको आजकल जो पीसीएस वाले जो पीएससी है, जितने भी स्टेट पीएससी, वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन ला रहे हैं, और जैसे समय के साथ वो भी बदलाव ला रहे हैं। यूपीएससी जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है वैसे वैसे वो भी हो रहे हैं। तो ये सब बातें थी, बाकी और कोई कमेंट हो तो आप पूछ लीजिएगा। जो बेसिक चीज थी कि वो मैंने आपको बता दी कि स्टेट पीसीएस में ज्यादातर फैक्ट पे होता है, मेंस में कई बार उनके जैसे सब्जेक्टिव भी होता है, जैसे राजस्थान में होता है। अब उन्होंने ऑप्शनल हटा दिया राजस्थान आरएएस में। यूपी पीसीएस में भी सुन रहे हैं कि अगली बार से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और एक ऑप्शनल हट जाएगा। तो ये थोड़ा मतलब बेसिक बात ये है कि आपको ज्यादातर फैक्ट पता होने चाहिए, एग्जैक्टली डिफिनेशन पता होनी चाहिए, थ्योरीज पता होनी चाहिए। डायरेक्ट आपको अगर रट्टा मार सकते हो तो स्टेट पीसीएस निकाल सकते हो। यूपीएससी के लिए उसको एनालाइज करना पड़ता है, एनालिटिकल होकर सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद, लिखने के बाद और समझने के बाद, सोचने के बाद, ये सब चीजें एक बहुत ज्यादा लेवल पे आपको वो करनी पड़ती है। मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं कि एक जीएस जो होता है ना कॉन्सेप्ट, वो ठीक से समझना पड़ता है पूरा, उस हिसाब से है यूपीएससी। और बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी है, कई सारे लोग बहुत टैलेंटेड होकर भी प्री नहीं निकाल पाते हैं, या फिर मेंस में निकल जाते हैं, या फिर इंटरव्यू में। लेकिन आपने रट्टा वट्टा मार लिया तो स्टेट पीसीएस आपका निकल जाता है। ये सब चीजें हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।